हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज कहना चाहिए बहुत लंबे टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद 6 बजे उठी हूँ। बहुत लेट से उठी हूँ। जैसे ही सुबह आँख खुली, घड़ी पर नज़र गई, एकदम से घबरा के मैं एक बार तो उठ गई और चौंक गई थी कि सब लेट हो गया। फिर अचानक से याद आया कि आज भी छुट्टी है बारिश की वजह से, तो थोड़ा तब जाके कहीं दिल को तसल्ली मिली। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। कल रात को एक्चुअल में ना अव्यान 1 बजे रात सोया था, तो इसकी वजह से हम लोग उसके साथ ही बिज़ी थे, खेल रहे थे दोनों के दोनों। केवल मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके लिए, क्योंकि वो ना जैसे बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करता है कभी कभी रात को, तो वो उसे बहुत संभालते हैं, अच्छे से संभालते हैं। उनके पास वो रह भी लेता है। तो सुबह फिर इतना जल्दबाज़ी में मैं उठी ना कि क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि लेट हो जाएगा। पर खैर कोई बात नहीं, कभी कभी अगर देर हो भी जाती है तो चलता है, छुट्टी के दिन तो इतना चल ही जाता है। तो अभी चाय रखी हुई थी, मैंने हस्बैंड को चाय पानी वगैरह सब दे दिया था। अभी मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रखी थी और झाड़ू मैं लगा ही चुकी थी, तो मैं पोछा बाद में लगाऊंगी। पहले एक बार आराम से बैठ के एक कप चाय पी लेती हूँ सुकून से, क्योंकि पूरा दिन भर में फिर टाइम नहीं लगता है। एक यही सुबह का टाइम रहता है जब आप कम से कम 5 मिनट अपने लिए निकाल सकते हो और यहाँ पे बैठ के आराम से शांत मन से आगे पूरा दिन में क्या करने वाली हूँ ये भी सोचती हूँ, पहले ही प्लानिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी आई थी और लेके आई है अपने साथ ये लोहे की कढ़ाई, जो कि बहुत ही प्यारी सी है। एक्चुअल में मैंने मंगाई थी मम्मी से, क्योंकि मुझे ना लोहे की कढ़ाई चाहिए थी। मेरा तो मार्केट जाना हो नहीं पाता है, तो इसलिए उनसे ही मंगा ली और काफ़ी अच्छी वो लेके आई है। तो इसका शुभारंभ मैं अभी कर लेती हूँ घी बना के। इसमें मैं घी बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर, आज कढ़ाई आने की खुशी में एक और चीज़ बनने वाली है। आज मैं बनाने वाली हूँ मथुरा के पेड़े, जो कि मैंने लगभग आज से 3 साल पहले बनाए थे। शायद मैंने कोई वीडियो अपलोड किया हो, इतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर मैंने बनाए थे, एक ही बार बनाए थे। उस टाइम पर भी बहुत पसंद आए थे सभी को। तो ये ना इंस्टेंट पेड़े हैं। घर में आप अगर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते हो, जैसे दूध से बनते हैं ना, जो मतलब हलवाई स्टाइल में बनते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोसेस बहुत लंबा होता है। दूध को गर्म करो, फिर उसको बिल्कुल ऐसा कर दो जैसे वो मावा बन जाता है, जिससे काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हो तो ये वाला तरीका आप ज़रूर आजमा के देखना, बहुत बढ़िया बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैंने क्या किया है, कढ़ाई में कम से कम 2 चम्मच आपको घी लेनी है। 2-3 चम्मच या उससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये मैंने बहुत ही कम घी में बना के तैयार किया है। अगर आपके पास ज़्यादा घी नहीं है तो आप कम घी में भी बहुत ही टेस्टी पेड़े बना सकते हो। तो आपको एक एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से बताऊँगी, फुल डिटेल में बताऊँगी। कोई भी बना सकता है ईज़िली। यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क पाउडर। तो आप ना मिल्क पाउडर कितना भी ले सकते हो, मतलब इसमें कोई ऐसा खास मेजरमेंट नहीं होता है। कोई चाशनी बनाना कुछ इस तरीके से जैसे करते हैं ना, नाप तोल के बनाओ, वैसा बनाने की झंझट ही नहीं होती है। इसलिए मुझे ये सबसे आसान लगता है और बहुत ही ईजिली बन भी जाता है। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने कम से कम एक बड़ा बाउल भर के मिल्क पाउडर लिया था। ये मेरे घर में रखा हुआ था, तो बहुत टाइम से इसका यूज़ भी नहीं हो रहा था और मैंने कहा इससे बढ़िया इस्तेमाल इसका कुछ और हो भी नहीं सकता है। तो इससे बढ़िया मैं क्या ही करती इसका, है ना। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है, इसे अच्छे से भून लेना है। बीच बीच में आप गैस बंद कर सकते हो। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा जल रहा है, आपके हाथ से निकल रही है बात, तो आप गैस बंद करके उसको एक बार अच्छे से मिला लो और फिर से गैस खोल दो। तो ये इस तरीके से हो जाता है। और चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ये ना गुठली पड़ रही है तो कोई बात नहीं, मिल्क पाउडर है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता ही है और मॉइस्चर की वजह से ना वो भाप जो आता है ना गर्माहट से, उसकी वजह से गुठली पड़ती है। बिना दूध या बिना पानी डाले भी उसमें गुठली पड़ जाती है। तो उसे बीच बीच में इस तरह से तोड़ के मिक्स करते जाना है, करते जाना है और ये जलता जाएगा। तो यही खासियत होती है मथुरा के पेड़े की, वो हल्के से जले हुए होते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है। मतलब खाने में ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मावे से नहीं बना है, क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है वो भी दूध का ही होता है, तो इसलिए पता भी नहीं चलता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा था ना, पिछले 1 हफ्ते से मैं सोच ही रही थी कल बनाऊंगी कल बनाऊंगी। मम्मी भी कह रही थी कि बना ले पेड़े, अगर बनाने हैं तो बना दे, फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो कल कल करके ना फिर कल का क्या होता है कि वो दिन आता ही नहीं है। उससे अच्छा है कि काम को आज ही कर लो। और वाकई में अगर मैं आज नहीं बनाती ना तो कभी नहीं हो पाता ये काम, और फिर ये इतना ज़्यादा मिल्क पाउडर पूरा ख़राब हो जाता। तो ख़राब हो जाता है, इतने अच्छे पेड़े खाने को हमें नहीं मिलते, तो पछतावा होता ना।
तो कल पर छोड़ने से अच्छा है कि आज ही सारे काम कर लो, ताकि हमें कल को पछतावा ना हो। अगर आपको घर में भगवान जी को भोग लगाना है या कोई त्यौहार है, दिवाली आएगी, उसमें आप ये सारी चीज़ें बना के देखना। कोई भी मेहमान आएगा ना तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और भूनते जाना है इसको जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। अब इसको भूनने के बाद क्या करना है, हमें हल्का ठंडा दूध लेना है, बिल्कुल एकदम चिल्ड भी नहीं, थोड़ा सा ठंडा। आप बाहर निकाल के रख लो फ्रिज से तो वो ठंडा नॉर्मल मतलब हो जाएगा। और इसमें दूध मिक्स करते जाना है। आप चाहो तो गैस की फ्लेम बहुत कम कर सकते हो या फिर बंद भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है चिपक रहा है। वैसे तो ये चिपकेगा ही, इतना तो ये चिपकेगा क्योंकि इसका खोया बनने वाला है। लेकिन दूध को ना इतनी सावधानी से डालना, क्योंकि मुझे तो हैबिट है, मैंने इसलिए मुझे अंदाज़ा है कितना डालना है। थोड़ा थोड़ा करके हो सके तो चम्मच से डाल के देखना, 3-4 चम्मच। इतना ज़्यादा भी नहीं डालना है कि एकदम ये मतलब पानी सा हो जाए, लिक्विडी। बहुत कम डालना है जो ये केवल खोया बनने के हिसाब से हो जाए। अभी आप देख सकते हो इस टाइम पर मैंने ना गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं हाथ से बात निकल ना जाए। 3 साल बाद बना रही हूँ तो थोड़ा सा घबराहट भी थी कि कहीं ख़राब ना हो जाए पूरा का पूरा। तो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा करके अभी गैस बंद करके ही मैं इसमें मिल्क डाल दूँगी। और दूध डालने के बाद क्या होता है ना, ये काफ़ी अच्छे से जमने लगता है। तो इस टाइम पर आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत सावधानी रखनी है। इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है, चीनी का चाश नहीं पड़ता है, मतलब चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनती है। नॉर्मल इसकी मिठास इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप इसे ऐसे ही पेड़े की तरह खाना चाहो तो वैसे भी खा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा जैसे मतलब मार्केट में बनते हैं उसमें तगार डाला जाता है। अभी मैंने घर का तगार तो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने क्या किया, 1 कटोरी चीनी ली और उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था और उसे ही बूरे की तरह आप इसमें डाल सकते हो। तो बस अभी यहाँ पर ही मैंने अच्छे से बना लिया। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। और अगर आपको लगे बहुत मतलब हार्ड है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऊपर से डाल सकते हो। तो ये इस तरीके से बन चुका है। अब इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, जब ये हल्का सा गर्म हो, हल्का सा गर्म, तब इसमें ये चीनी आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। आपको जितना मीठा पसंद है, नहीं पसंद है तो मैंने जैसा कहा कि नॉर्मल आप ऐसे भी खा सकते हो पेड़े बना के, या मिठाई की तरह जमाना चाहते हो तो वैसे भी जमा सकते हो। लेकिन इसका ना पेड़े की शेप में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मतलब खाने में बहुत टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स ये। तो यहाँ पर अभी इस स्टेज पर आपको हाथ से ही इसको मिलाना होगा। हाथ से इसको अच्छे से मिला दीजिए। पूरा का पूरा जो है मावा बन के तैयार हो चुका है। ये ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, क्योंकि एकदम से अगर आपने इसको ठंडा ही होने दिया तो फिर ये जमना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जमाना नहीं है। अभी इतना मिलाने के बाद, क्योंकि इसमें चीनी भी गलती है तो इसीलिए मैंने कहा बहुत ही कम दूध डालना है। तो ये देखिए अब हाथ से जो है बाइंड होने लगा है ना। तो अब आप इसको बिल्कुल बराबर शेप में, चाहो तो चम्मच से निकाल दो या फिर हाथ से ही ऐसे बराबर शेप में गोल, मतलब गोल करके, जैसे लोइयाँ बनाते हैं ना हम लोग, वैसे ही जैसे लड्डू बनाते हैं वैसे करके फिर इसके बीच में फिंगर से हल्के से आपको प्रेस करना है और ये पेड़े की शेप आ जाएगी। या फिर आप कोई और भी, अगर आपके पास जैसे सांचे होते हैं फ्लावर वाले, वो हैं पेड़े के, तो आप उससे भी बना सकते हो। ये दिखने में और भी बढ़िया लगेंगे। और इसको गार्निश करने के लिए आप इसके ऊपर से पिस्ता, काजू और जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती है ना, वो सब डाल के भी कर सकते हो। लेकिन मेरे पास तो अभी ये सारी चीज़ें थी नहीं। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी को इसे देना चाहते हो, कहीं जा रहे हो, तो आप इस तरह से सजा के ले जाओगे ना, पता ही नहीं चलेगा कि ये हलवाई ने बनाया है या फिर आपने बनाया है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे के सारे पेड़े बना के रेडी कर दिए। थोड़ा बहुत जो चीनी पिसी हुई बची थी मैंने ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर ली और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, और यकीन मानिए खाने में तो और भी अच्छे लग रहे थे। तो ये ना मेरी मम्मी और मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई सभी को बहुत पसंद आए थे। बहुत अच्छा लगा था सबको और कह भी रहे थे कि आज तक की सबसे टेस्टी मिठाई तुमने यही बनाई है। पहले भी बनाया था मैंने, लेकिन 3 साल से किसे याद रहता कि कैसा क्या बनाया था मैंने। तो ये देखिए, इसमें से आधे मैंने उधर दे दिए थे और आधे अपने लिए रखे थे। सबसे पहले तो भगवान जी को भोग लगा लिया है मैंने। तो ये पेड़े ना भगवान जी के भी बहुत फेवरेट हैं, कृष्ण भगवान के फेवरेट हैं, क्योंकि मथुरा के पेड़े हैं और उसी स्टाइल में बनाए हैं। तो बस सारा काम वाम निपटा लिया था। अभी सारे बर्तन धो के मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब यहाँ पर रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। बाहर हल्का सा उजाला था और रात को खाने में क्या बनाऊं वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मम्मी ने ना आज बहुत टाइम के बाद अचानक से ये चीज़ कह दी कि नानी के यहाँ जब हम लोग जाते थे वहाँ पे हम लोग प्याज की खट्टी सब्ज़ी खाते थे। तो फिर मुझे याद आया, और जैसे ही मतलब याद आया तो फिर मैंने कहा चलो छाछ भी है, मैं भी खट्टी सब्ज़ी बनाती हूँ प्याज की।
जो लोग पहाड़ी होंगे उन्हें पता होगा, क्योंकि हर एक के घर में ये चीज़ें बनती है। ऐसी डिश ना पहाड़ों में बहुत मिल जाएगी आपको, क्योंकि गढ़वाली लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं ऐसी चीज़ें। तो ये मैंने आज बनाई, और 2 तरह की मैंने सब्ज़ी बनाई थी। मुझे पता नहीं था कि हस्बैंड ये खाएंगे या नहीं, वो अभी यहाँ पे थे नहीं, तो मैंने कहा जब तक वो आएंगे उनसे पूछूंगी, तब तक तो बहुत देर हो जाएगा, तो मैं दोनों तरह की बना लेती हूँ। एक अपनी पसंद की बनाती हूँ, दूसरा हस्बैंड की पसंद की बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्याज काटे थे और उनको अच्छे से तेल में भून लेना है जीरे का तड़का लगा के, और प्याज को पकाना है थोड़ा सा, उसमें फिर छाछ डाल देनी है और पानी मिक्स करना है छाछ के साथ में, फिर नमक मिर्च मसाले, और बस खट्टी सब्ज़ी बनके तैयार है। थोड़ी सी सब्ज़ी मम्मी को भी दी थी, मम्मी को एक टिफ़िन पे दी थी, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छी लगती है। और हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैंने आलू लौकी की सब्ज़ी बनाई है। तो रात को ये सब्ज़ी भी बन गई थी, लेकिन उन्होंने खाई नहीं थी, क्योंकि उनको भी ना प्याज की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो बस अभी जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी, एक तरफ से मैं उसके बर्तन भी खाली कर रही थी, और इसीलिए मैंने लोहे की कढ़ाई मंगाई है, क्योंकि गाँव के खाने का जो स्वाद है ना, वो लोहे की कढ़ाई में आता है, इस सिल्वर की कढ़ाई में नहीं आता है। और मैं कोशिश करूँगी अब सिल्वर की कढ़ाई का कम से कम यूज़ हो, क्योंकि ये कढ़ाई ना बहुत हार्मफुल होती है, सिल्वर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। कोशिश तो मेरी ये भी है कि मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना बंद ही कर दूँ, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं नज़र आ रहा है। अगर आपको पता हो तो आप लोग प्लीज़ बताना मुझे। तो बस अभी रात का काम निपटा चुके थे, खाना वगैरह हमारा हो चुका है डिनर, और ये एक लास्ट काम बचता है दूध को फ्रिज में रखने का। दूध को रख दूँगी फ्रिज में, और इसके बाद पानी वगैरह मैंने भर लिया था। किचन क्लीन हो चुका है, सारे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, और इस टाइम तक अव्यान भी सो चुका था, उसके पापा ने उसे सुला दिया था। तो चलिए फिर अभी अंदर चलते हैं, लगभग टाइम 11 बजे का हो रहा है। और इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।